हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट कर चुके थे और इसमें दो क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होता है। वातावरण में आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में यानी आपेक्षिक नमी के बारे में ये डेटा दिया हुआ किसी शहर का 30 दिन का, कि 30 दिन में जो नमी है वातावरण में उसको मापा गया और उसको परसेंटेज में दिखाया गया है। 98.1%, 98.6%, 99.2% ऐसे 30 दिनों का ये डेटा कलेक्ट किया गया। और फिर आपसे इसमें 3 क्वेश्चन किए गए हैं। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेज 84 to 86, 86 to 88 एंड सो ऑन। मतलब दो दो क्लास साइज का आपको क्लास इंटरवल लेकर के और इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है। 2 क्वेश्चन और आगे पूछे हैं आपसे, तो पहले हम इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। क्लास इंटरवल लेना है 84 से 86, स्टार्टिंग क्लास इंटरवल है 84 to 86। दो के गैप से हम बनाएंगे। तो इसमें ध्यान दें आप, जो मैक्सिमम डेटा है वो आपका 99.2% है। इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम पहले क्लास इंटरवल क्रिएट करते हैं 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92 एंड सो ऑन अप टू 98 to 100। क्योंकि 99.2 को आपको काउंट करना है तो 98 to 100 ये आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया। उसके बाद हम टेली मार्क्स वाला कॉलम क्रिएट करेंगे और उसमें आप जानते हैं टेली मार्क्स किस तरीके से हम लगाएंगे। तो टेली मार्क्स का कॉलम क्रिएट करके फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगी। आप टोटल फ्रीक्वेंसी का मैच करेंगे तो ये टोटल 30 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पता क्या है, ये नंबर ऑफ डेज हैं। ये टोटल 30 क्या थे, ये 30 डेज थे। ठीक है, 30 डेज का डेटा है और ये है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। तो देखो, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम क्या देख पाते हैं और इससे हम डेटा को किस तरीके से समझेंगे। 84% से 86% ह्यूमिडिटी रही है। कितने दिन तक? एक दिन तक। 30 दिन में एक दिन ऐसा था जिस दिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी 84% से 86% के बीच रही थी। ऐसी एक दिन ऐसा भी था जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज था वो 86 to 88 था। और देखें डाटा में, यदि आगे आप जाएंगे तो देखो 7 दिन ऐसे थे जिनमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका परसेंटेज 92% से 94% के बीच रहा है। ठीक है, 7 दिन ऐसे भी थे जिनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका परसेंटेज 96% से 98% के बीच रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यदि हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर लें। अब देखो अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये जो आपको डेटा दे रखा है उस डेटा को देख करके आप ये बताएं कि ये कौन से महीने की या कौन से सीजन की बात हो सकती है जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया होगा। तो देखो, आप जानते हैं जो बारिश का महीना होता है, बारिश का सीजन होता है, उसमें वातावरण में नमी होती है वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं 98% ह्यूमिडिटी होना, 99.2% ह्यूमिडिटी होना, तो ये जो डेटा है वो आपका रेनी सीजन का हो सकता है, क्योंकि उसी महीने में इतनी सारी ह्यूमिडिटी आपको वातावरण में, एटमॉस्फेयर में मिल सकती है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। सिंस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 100%, 99.2%, 98%, nearest to 100%. It means the relative humidity is very high, therefore this data seems to be of rainy season.
ये रेनी सीजन का डेटा है, क्योंकि 1 महीने का डेटा टोटल कलेक्ट किया गया है, तो ये बारिश के मौसम का ही हो सकता है। अब देखो थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो देखो रेंज क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये होती है रेंज। तो आप देखेंगे ये जो आपको डेटा दे रखा है, इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है आपकी, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 99.2% है, और यदि लोवेस्ट वैल्यू की बात करें तो 84.9% ह्यूमिडिटी है, वो सबसे कम रही है। 30 दिनों में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कितनी थी, 99.2%, और सबसे कम कितनी रही है, 84.9%। तो यदि हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करें तो वैल्यू निकलेगी आपकी 14.3%। ये रेंज है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। आप आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से इसी तरीके से टेकल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।